गीता म्यूजियम सीएम मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। गजनी महाराज खेल मंत्री संदीप सिंह मौके पर। कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जाहिर किया आक्रोश। कहा केंद्र की सरकार महंगाई पर लगाए लगाम। मिड डे मील अधिकारियों का अनोखा प्रदर्शन, हाथों में बादाम से भरे थाल लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस को इसके लिए बातें याद दिलाने की कोशिश। कृषि कानून के विरोध में धरना लगातार जारी। मानसा रेलवे स्टेशन से महिलाएं दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली में मनाएंगी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गीता ज्ञान संस्थान में जियो गीता म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वृंदावन से कसनी जी महाराज, खेल मंत्री संदीप सिंह, सर्मा सांसद कुरुक्षेत्र नायब सिंह और कई वहां पर दिग्गज मौजूद रहे। सांसद रतन लाल कटारिया अंबाला भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। तो आप देखेंगे जाके, और हमें थोड़ा 5-7 दिन विलम्ब भी इसलिए हुआ कि पूर्व निर्धारण के अनुसार हमें लगा कि सब पहले एक बार म्यूजियम देख के फिर चर्चा में बैठेंगे। तो अभी मदन जी ने बताया कि नहीं, पहले बैठ के फिर म्यूजियम देखेंगे। तो उसमें महाभारतकालीन भारत क्या था, 18 अक्षौणी सेनाएं जैसे गांधार नरेश जैसे जो शकुनी उत्तर नाग से था, तो वहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से तो लोगों के सामने आए। और उसके पश्चात हर 500 साल में भारत का स्वरूप कैसे बदलता गया या कम होता गया, और आज भारत कैसा है। खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की रसोई चलाना अब लोगों के लिए मुश्किल हो गया। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल महंगा होता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की सरकार महंगाई पर लगाम लगाए। अपनी ਸਮੁੱਚੀ यूथ कांग्रेस की टीम के नाल, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ अर्बन की यूथ कांग्रेस की टीम के नाल ਜਿਹੜਾ मोदी सरकार ਦੀ करना ਤੇ ਜੂੰ नहीं रेंग रही। दिन प्रति दिन एक पेट्रोल डीजल के रेट, फिर साढ़े गैस रसोई के रेट ਜਿਹੜੇ दिन प्रति दिन ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ ਆਪਾਂ सारी अपनी यूथ कांग्रेस की ਸਮੁੱਚੀ टीम के नाल ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ प्रदर्शन किया। देखिया तुसी किस तरह ਆਪਾਂ चूल्हे साड़ के जलान जोगे तो रहे नहीं, ये साड़न वास्ते ही हो गए। हुण लोकी अंगीठियां उत्ते आ गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रेड्डी ने आज किसानों के आंदोलन के बारे में बात करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन केवल किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश का ही है। केंद्र को यह समझना चाहिए कि अगर देश के लोग इस काले कानून को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो जबरन इन कानून लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है। इंसाफ लैण वास्ते कह भी जो बिल साडे वास्ते बनाए मारू ने, ये इकल्ले किसान ही नहीं इहदे नाल पीड़ित होने, इहदे नाल सारी मानवता जिहड़ी जुड़ी है। क्योंकि खेतीबाड़ी देश दे विच तकरीबन 70% के लगभग 75 के लगभग जिहड़ी इहदे नाल संबंधित ने। तो इहदे नाल गां किन्ने लोग जुड़े ने, कोई गरीब खेती 'च काम करदा, कोई गां जे खेती होएगी तो दुकानदार भी उत्थे कोई कारोबार कर लूगा, खेती होएगी तो कोई अगे होर काम नाल जुड़ जाणगे, व्यापारी भी कर लूगा। इस करके जे वो बिल नहीं वापस लैंदा तो जिहड़े आ तुसीं देखिआ रेहड़ियां वाले विचारे सड़कां ते लाई फिरदे आ। क्या सी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ 51,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਕਰਤੀ,
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਂग्रेस ने विड़ दिता भी इधर काम अपना करी चलिए। केंद्र की सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। जहां दिल्ली संयुक्त मोर्चा बॉर्डर पर डटा हुआ है तो वहीं पंजाब भर में भी धरने लगातार जारी हैं। आज मानसा रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में औरतें महिलाएं दिवस मनाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਕਾਈ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਕਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਣੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਹਾੜੀਆਂ ਵੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਠਿੱਠ ਬਦੀਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਦਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲਣਾ जिन्ना चिर साडी। संघ संवाददाता फोन लाइन पर। भूपेंद्र, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी, लेकिन महिला दिवस के दिन देखा जा रहा है कि किस तरह से महिलाएं निकल पड़ी हैं अपना प्रदर्शन और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। भूपेंद्र जी सर, महिलाओं का कहना है कि जब हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी जमीन जायदाद है, वो हमारे बुजुर्गों की मिली हुई है, इसी से हमारा गुजारा चल रहा है। और जब देश में काल पड़ा था उस वक्त भी किसानों ने ही इसको संभाला था, कनक पैदा की थी। इसलिए जब संयुक्त मोर्चा का धरना चल रहा है और कल को स्त्री दिवस हो रहा है, उस स्त्री दिवस इन्होंने बोला भी हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि स्त्री दिवस पर अगर आप देखोगे तो संयुक्त मोर्चे पर सारी की सारी स्त्रियां आल दुनिया से, ऑल इंडिया से जा रही हैं और उसी के तहत हम मानसा से भी बड़ी संख्या में हम वहां पर पहुंच रहे हैं। हम केंद्र सरकार के रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं भी अगर हमारे को देना है तो एक गिफ्ट दीजिए। और जिस पर के हमारे जो केंद्र ने खेती के विरोध में कानून बनाए हैं उनको वापस ले लें, ताकि हम भी ये सोचें कि केंद्र सरकार हमारी औरतों के लिए ये सोच रही है। क्योंकि आज जब भी हम देखते हैं तो केंद्र सरकार बोलती है भी हम औरतों के लिए ये कर रहे हैं, औरतों के लिए ये कर रहे हैं, हम औरतों को काफी आगे लेके जा रहे हैं। उजाला की स्कीमें है जैसे औरतों के लिए की उन्होंने, इसी तरह कहने का कहना है कि उसी तरह हमें भी ये खेती के विरोध में जो कानून बनाए गए उनको वापस लेकर हमें भी खुशी खुशी घर में लौटाएं और औरत दिवस पर हमको ये गिफ्ट दें और दुनिया सारी देखे भी यहाँ जो यहाँ की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने औरत दिवस पर हमें ये गिफ्ट देकर हमें घर पहुंचाए। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लोक इंसाफ पार्टी प्रधान सिमरजीत सिंह आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर सर्वप्रीत सिंह को उनके साथियों समेत लोक इंसाफ पार्टी में शामिल कराया। सिमरजीत सिंह ने डॉक्टर सर्वप्रीत सिंह का धन्यवाद भी किया। इस दौरान वे अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 66 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ
मैं एक बुकलेट पढ़ रहा सी, सत्कारयोग सरदार अमरीक सिंह जी वरपाल होरां ने गड्डी दे विच हत्थ 'च फड़ी सी ते मैं वो किताब फड़ ली, किताब चा बुकलेट पढ़िया। बेरोजगार हो गए, आर्थिक तौर पर बड़े कमजोर, कोरोना महामारी कारण 1 साल ਲਈ ड्रॉप करा के दिओ फीसां। एंड दूसरा मैं काल अटेंशन मूव किया कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की धारा सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कांग्रेस सरकार को अपने वादों को याद दिलाने के लिए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में बादाम से भरा थाल और मुलाजिमों से किए वादों की तख्तियां लेकर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कैबिनेट मंत्री के सरकारी बंगले का घेराव किया। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਕਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की ओर से लुधियाना में स्थापित डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया गया, जहां पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल सहित विभाग के कई अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। अग्रवाल ने कहा कि आम लोगों को इसका सीधे तौर पर अब फायदा होगा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 70% ਲੈਸ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 30% ਲੈਸ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਓਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 27ਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈਬ ਇੱਥੇ ਦਿਓਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪੈਥ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 30% ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ 20% ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, 70 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਰੁਪਈਏ ਮਗਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈਬਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਲੈਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ 27ਵੀਂ ਲੈਬ ਆ ਸਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30% ਚਾਰजेस ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ 30% ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव वजीराबाद में पंजाब सरकार के द्वारा स्थापित की जाने वाली दवा रसायन के लिए औद्योगिक इकाई का काम अब तक शुरू नहीं हो सका।
जिसे लेकर ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ग्रामीणों ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। 39,40,000 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਜਨਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। लोग अपने सुख सुविधा के लिए सरकारों का चयन करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सरकारें गरीबों के लिए किए गए वादे को भूल जाती हैं। गरीबों को मतदान पर अफसोस होता है, जैसा कि हाल ही में अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र में देखा गया। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू के निर्वाचन क्षेत्र के मोहकमपुरा तंगुपई में लोग सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में देखिए हालात ऐसे हैं। ये आगे इनकी सप्लाई है ही नहीं। पीछे से इनको जब भी कहते हैं तो कहते हैं 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आगे भी ऐसे ही काम करते करते आज 2 महीने हो गए, इस जगह पानी खड़ी हो जाती है। हमारे बच्चों का राह है, इधर से तुंगपई स्कूल जाते हैं, बिले वाले चौक स्कूल जाते हैं, जो भी स्कूल जाते हैं बच्चे इधर से जाते हैं। बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं सवेरे सवेरे के टाइम में। उस टाइम रेलवे की भी आने की संभावना होती है, ऐसे तो बंद है लेकिन आने की संभावना होती है। परेशानी पत्रकार साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਰੂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੈਨ ਪਲਟ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਘ ਆਇਆ ਚਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। थानेसर ब्लॉक के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र ने आज तीसरे चरण के 6ठे दिन के अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में 152 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिनमें 82 पुरुष और 17 महिलाएं शामिल रही। सर जी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही कंफर्टेबल एंड ये कॉन्फिडेंस। जालंधर जिले में कोरोना महामारी के आंकड़ों में आए उछाल से प्रशासन अब सख्त हो गया है। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश अब दिए हैं। जालंधर समेत 3 और जिलों में रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू में सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जिन्हें कोई इमरजेंसी होगी। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 122 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਰ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਅੰਗੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। वहीं होशियारपुर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सेना अग्रवाल ने भी जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश अब जारी किया। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी मेडिकल सेवा और सामान ढोने वाले वाहनों जैसे ट्रकों को ही छूट सिर्फ रहेगी। कार्रवाई की जाएगी, चेकिंग की जा रही है, इहदे बारे जरा कर्फ्यू लगा ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। फिरोजपुर जिले के एसएसपी समेत समूह पुलिस की टीम ने कोरोना को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। राहगीरों को रोककर मुंह पर फेस मास्क लगाने और कोरोना की गाइडलाइंस की पालन करने के निर्देश अब दिए हैं। साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे गए।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਚਾਲਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। जालंधर की सोडल रोड पर स्थित प्रीतनगर में दबंगों ने बाबा पीवीसी दुकान के मालिक को सरेआम गोली मार दी। गंभीर हालत में मालिक टिंकू को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पता नहीं लगा ये कौन लोग आए हैं, फुटेज आ जाऊगा। कैमरे लगे? हाँ जी, बाहरों इन्होंने फायरिंग की है। कितनी फायरिंग हुई है पता लगे? फायरिंग 8-10 गोलियां कह रहे हैं चली हैं। अच्छा जी। दुकान के अंदर आए सी? हाँ जी, वो सारे देख लो जी दुकान। कितने जने सी? 4-5 जने सी। तो ये उत्थे सी मौके पे? नहीं सी। अंदर ही बैठे दुकान पे। फिरोजपुर पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। दरअसल पुलिस को 18 फरवरी को संडवाला गांव से लापता महिला का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। वहीं आज पुलिस ने हत्या में शामिल 2 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार भी कर लिया। शाम ਨੂੰ उसके पति ने बहाल की थी कि वो कुड़ी नाल पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन पता लगा कि वो उत्थे नहीं पहुंची। उसके बाद उसका जो पति बलविंदर सी उसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बिहार पे असी इश्तिहार भी जारी किया उसका और पूरी वेरीफाई करने में लगे कि बहाल की जाए उसकी। लेकिन बीच में 25 फरवरी को एक कॉल आई जगतार सिंह वालों। उसने दसिया कि एक लाश पड़ी हैगी इत्थे, तो उत्थे साडी पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद में FIR दर्ज की थी असी धारा 302 और 34 IPC 364 404 201 120 बी के तहत। उसके बाद पुलिस ने वक्फ टीम बना के और पूरी 1 हफ्ते की मेहनत नाल पूरी कॉल डिटेल निकाल के डम चुकवा के CCTV फुटेज के आधार पे पूरा रूट ट्रेस करके और खुफिया सोर्स लगा के 5 तारीख को इहदे विच 3 दोषियों को फड़न दे विच कामयाब। पंजाब पुलिस ने लुधियाना में सक्रिय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पहले से जमानत पर चल रहे गिरोह की मुखिया महिला और 10 लड़कियों समेत 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन टिब्बा का मामला जी, एक साडी टीम वालों सैक्स रैकेट बस्ट किया है पुलिस स्टेशन टिब्बा का। दैट वाज बीइंग ऑपरेटेड इन अ प्रोफेशनल मैनर। कितने लोग हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 14 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਿੰਗਪਿਨ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰੋਥਲ ਨੂੰ, ਦੀ ਹਾਊਸ ਓਨਰ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਕਿੰਗਪਿਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਔਨ ਬੇਲ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਸੀ, ਕੇਸਿਸ ਅੰਡਰ ट्रायल। फिरोजपुर पुलिस का हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक स्मगलर को 10 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए SSP भगीरथ सिंह मीना ने कहा कि पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस की टीम फिरोजपुर जिले के गांव घट्टी अजैब के रहने वाले स्मगलर सतपाल सिंह उर्फ सत्तू को गिरफ्तार वहां से किया। यह जो रिकवरी हुई है सानू बाद रकबा गेट नंबर 223 M बुर्जी नंबर 223 6 चौकी 9 बहराम 2nd बटालियन उत्थे हुई है। ये साडा सवेरे इन द मॉर्निंग आवर्स में असी BSF दे नाल मिल करके एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया सी। तो जो साडी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही निकली और सानू उत्थे 2 किलो हेरोइन मिलन दे विच कामयाबी मिली। एक कैनी हैगी जिहदे विच यह पड़ी हुई सी, इसमें नीचे काटे लगा के और ये दोनों पैकेट दे विच पड़े हुए सी। तुसीं देख रहे होगे इधर में उर्दू लिखा हुआ है और इधर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। वैसे हम सभी जानते हैं कि कॉफी पीने से शरीर तरोताजा हो जाता है, लेकिन कॉफी से बनी पेंटिंग देखने से शरीर और दिमाग दोनों खिल सकते हैं। पहली नजर में प्रकृति के लाल पीले नीले शौक को छोड़कर कॉफी के साथ पेंटिंग करना अपने आप में एक अनूठा लगता है। दरअसल अमृतसर की श्वेता ने कॉफी से कैनवस पर इतनी खूबसूरती से पेंटिंग किया कि कॉफी का कुदरती रंग का अलग ही नजारा वहां पर पेश होता है। इस पेंटिंग में डिपिक्ट करा गया है कि एक कैनवस पे देखो मेरा अपना एक नेचर है कि मेरे को कुछ यूनिक नया करने में अच्छा लगता है।
सो मैंने कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इसको जस्ट पेपर पे करते हैं कॉफ़ी को, तो मैंने इसको अपनी एक टेक्निक बना के काफ करके तो उसके ऊपर कॉफ़ी को अप्लाई करा, जिससे कि ये एक यूनिक एक डिफरेंट सी आर्ट जो है निकल के आया है। तो इसमें कई तरह की फॉर्म्स आती हैं, जैसे पेंटिंग में आप बेहतर जानते हो, तो उसमें कौन कौन सी फॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो? देखिए फॉर्म्स जो हैं, गणेशा की फॉर्म्स बनाई हैं मैंने, और उसमें लैंडस्केप के डिफरेंट थीम्स जो हैं, सीन्स हैं जो वो बनाए हैं मैंने। अभी मैं रिसेंटली अपना मधुबनी आर्ट पे जो है वर्क वो उस पे काम कर रही हूँ, जिसमें तरह तरह की फॉर्म्स हैं, बर्ड्स की फॉर्म्स भी आ जाती हैं, ह्यूमन फिगर्स भी आ जाती हैं, उसमें ट्रीज की फॉर्म्स भी आ जाती हैं। हम कॉफ़ी आर्ट में हर तरह की फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।